सन नियो टीवी लेकर आ रहा है एक नया शो जिसका नाम है छठी मैया की बिटिया। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इसके लॉन्च इवेंट की कुछ खास झलकियां। देखिए पूरा वीडियो। हर के मिलेगा आपको, राइट? एब्सोल्युटली। सो जैमन ने काफ़ी कुछ कह दिया है एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम सबको आपने इतना सारा इतने सालों तक प्यार दिया है, यही कहना चाहूँगी कि आगे भी उतना ही प्यार दीजिए। एक नया चैनल आ रहा है सन नियो, और छठी मैया आई गेस अभी तक टेलीविज़न में आया नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि छठी मैया के ऊपर कोई शो बन रहा है एंड आई एम श्योर कि लोगों को ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इट्स नॉट लाइक आई वोंट से टिपिकल बट स्टिल, मतलब वैसा नहीं है कि हम सिर्फ छठी मैया के बारे में ही दिखा रहे हैं या छठी मैया को लेके जैसे हम लोग मोस्टली हम मैथोलॉजिकल जो ड्रामाज होते हैं हम दिखाते हैं, बट यहाँ पे छठी मैया अर्थ पे भी आती है, ह्यूमन फॉर्म में भी आती है। किस तरह से लोगों के लाइफ में स्पेशली जो उनकी बिटिया है, जो उनको अपनी मैया मानती है, उनके लाइफ में किस तरीके से उसको हेल्प करती है, यू नो, ह्यूमन फॉर्म में आके भी। सो बहुत ज़्यादा सब कुछ अभी नहीं बोल दूँगी ऑफकोर्स, नहीं तो आप लोग देखेंगे नहीं। तो बाकी आगे जानने के लिए प्लीज़ आप लोग कल से देखिएगा 16 ऑफ जून से 7 PM ऑनवर्ड्स। सो प्लीज़ आप सब, हाँ हाँ तो ठीक है, थोड़ा आप लोग अगर जो भी है, जो भी फीडबैक है आप लोग दीजिएगा, बट आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगा ये शो। एब्सोल्युटली, जैसे ही इन्होंने बोला, दोनों ने सब बोल दिया, पर फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ। मैं तो थोड़ा नर्वस भी हूँ और थोड़ा एक्साइटमेंट भी भरा हुआ है, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम और ये मेरा डेब्यू शो है। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, और इतने इतने बड़े लोगों के साथ मैं काम करना पा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत ऐसे हो रहा है कि वाओ, कुछ तो क्या मैंने मतलब छठी मैया का आशीर्वाद पहले ही मिल गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से ही मेरे ऊपर ऐसे हाथ है छठी मैया की कि जाओ बेटा करो, तो मैं पीछे पीछे हूँ तुम्हारे, और यहाँ पे छठी मैया तो मिल ही गई है। सो या आप लोग देखिएगा कल से 16 जून से 7 बजे, और बिल्कुल भी मत भूलना देखने के लिए, ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और छठी मैया हमको कैसे मदद करती है, हम कैसे परेशान होते हैं, और हम यू नो कि लाइफ में हर किसी के लाइफ में परेशानियाँ तो होती हैं, पर उसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई एक एज अ पिलर कोई खड़ा रहना होता है। तो मेरे लाइफ में कोई नहीं है, सो एज अ पिलर छठी मैया हमेशा मुझे सपोर्ट करती है और हमेशा मुझे हर वक्त हर चीज़ में सपोर्ट करती रहती है और आगे बढ़ाती रहती है कि बेटा नहीं, छठी मैया को प्रसाद में फेंकना चाहिए, तो एज अ डेवोटी का कैरेक्टर प्ले करना इज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि छठी मैया की बिटिया की कैरेक्टर मिला है मुझे। और सारे लोग मेरे से सीनियर हैं और मुझे सब लोग ऐसे नॉलेज देते रहते हैं, विच इज़ वेरी गुड, और या आई एम लविंग इट। तो देखना मत भूलिए छठी मैया की बिटिया कल 16 जून से 7 बजे सिर्फ और सिर्फ सन नियो पर। थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ पे आए, इसके लिए वंस अगेन थैंक यू। एंड सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ सन नेटवर्क को, जिन्होंने इतनी अच्छी मतलब शुरुआत की है अपने चैनल की। एंड रितु सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे काबिल समझा कि उनके शो के लायक हूँ मैं, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड बात करते हैं कार्तिक का, जो कि छठी मैया में कार्तिक प्ले कर रहा है। कार्तिक दुनिया की उलझुल बातें सुनकर पागल सा हो जाता है, मतलब उसे बर्दाश्त नहीं होता गुस्सा, एंड कुछ गलत होता है तो वहाँ पे वो एक्शन लेता है। कार्तिक का कैरेक्टर शॉर्ट में तो यही बता सकता हूँ, बाकी तो आप सभी को देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है कार्तिक। उसके लिए ईजिली 10-15 दिन के अंदर कार्तिक नहीं समझ में आएगा, उसके लिए पूरे साल भर शो देखो, TRP बढ़ाओ हमारा। एंड एग्जैक्टली जैसे कि दोनों मैम ने कहा कि छठी मैया के ऊपर आज तक कोई भी शो नहीं बना है। सो या इट्स फर्स्ट टाइम जो कि छठी मैया पे शो बन रहा है, जैसे कि जय संतोषी माँ के ऊपर बन चुका है, बट छठी मैया के ऊपर फर्स्ट टाइम बन रहा है। बिहार एंड यूपी, जैसे मैं खुद बनारस से ही बिलोंग करता हूँ, तो बनारस बिहार ये सब जगह पे
छठी मैया को बहुत ही बड़ा मतलब कि देवी माना जाता है, वहाँ पे बड़ी देवी मानी जाती है वो। सो डेफिनेटली वहाँ के ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा पसंद करेगी, लेकिन उसके साथ साथ पूरी इंडिया भी इसे प्यार देगी, इतना ही मैं आशा करता हूँ। एंड वंस अगेन आप सभी को थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक सवाल, 2 शब्द मैं और कहना चाहूँगी। सन नेटवर्क हिंदी चैनल सन न्यू लेकर आ रहा है और बहुत ही बेहतरीन से कुछ नए रंग आ रहे हैं आप सबके सामने। जैसे छठी मैया नायाब स्टोरी है, नायाब इससे पहले नहीं बना है, तो ऐसे ही 2 शोज़ और हैं। तो इन तीनों शोज़ को देखना ज़रूरी है सबके लिए, है ना। बंगला में है हमारा सन नेटवर्क का चैनल, मराठी में भी है, अब हिंदी में भी आ गए हैं। बड़ा मज़ा आएगा हम सबको। मैम ये रिक्वेस्ट थी ना सभी के लिए? नहीं, हम रिक्वेस्ट नहीं करते जीवन में, रिक्वेस्ट करने की आदत नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम, जस्ट लेटिंग यू नो। ओके। एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ये ऑफ कोर्स एक छठी मैया का है, तो आप जब शूट कर रहे थे तो ऐसी कोई देवी माँ की कृपा है या ऐसा कुछ शूट के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ है या समथिंग काइंड ऑफ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? हम बताएं आपको, हम बनारस गए थे शूट करने के लिए, 47 डिग्रीज था, बनारस के घाट पे थे हम लोग, और पत्थरों के जो सीढ़ियाँ थी जो हज़ारों साल पुरानी है, उसमें से हम लोग शूटिंग करके बिना बीमार पड़े वापस आ गए। यही देवी की कृपा है जी। मेरे साथ तो ये इंसिडेंट हुआ है कि मुझे ये शो मिल गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी कृपा है देवी जी की मेरे प्रति। और तो आई थिंक मेरा ऐसा हुआ है क्योंकि बीच में बहुत लोगों को पता ही होगा कि देयर वर लाइक वन मोर शो जिसकी मेरी बात चल रही थी एंड ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन में था। मैं थोड़ी कंफ्यूज भी थी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, बट आई नो मैं थोड़ी बहुत इंक्लाइन थी बिकॉज छठी मैया एक तो फर्स्ट टाइम बन रहा है। एंड अचानक से मेरी एक फ्रेंड आउट ऑफ नो वेयर लाइक सडनली मुझे मैसेज करती है एंड शी इज़ लाइक कि देखो मैं ना चाहती हूँ तू ना कोई ऐसे देवी वाला रोल कर। ओ माय गॉड, मे बी समथिंग इज अ साइन और समथिंग, आई डोंट नो, बट दैट रियली हैपेंड। वो हुआ ऐसा। मैंने ओके ठीक है चलो सब अभी छोड़ो, अभी जाके मैं कल साइन कर रही हूँ छठी मैया, बस हो गया, मुझे साइन मिल गया मेरा। सो मे बी सम काइंड ऑफ डायरेक्शन और साइन, बट दिस हैपेंड। इंसिडेंट तो आए दिनों लाइफ में होते ही रहता है, जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान का ही किया कराया है। सो डेफिनेटली ये शो मिला है कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पावर है एंड माता पिता का किया हुआ कर्म है, जो शो मिलते जा रहे हैं, काम कर रहा हूँ बैक टू बैक। सो दैट्स रियली ग्रेट फॉर मी। या ऐधा है माय बेबी 1 and 13 months old। या मेरी बेटी है ऐधा, वो भी माँ बगलामुखी की देन। So definitely, it's all God-gifted things. ये मीटू से कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों किया है, बट नेगेटिव वाला ज्यादा है। हाँ, एक्चुअली नेगेटिव वाला ज़्यादा ऑफर हुआ बिकॉज जो मेरा शो फेमस हुआ था जिस किरदार से नेगेटिव, पहले नेगेटिव से मैं फेमस हुई थी पायल, क्योंकि सारी होती लोगों को लगा शायद मैं और कुछ कर नहीं सकती हूँ। इस चक्कर में मैंने 7 साल काम नहीं किया था बिकॉज मुझे अपने अंदर ही एक अजीब सा फील होने लगा था कि मतलब सच में मैं एक्टर हूँ भी या नहीं, क्या मेरे अंदर मादा है भी या नहीं, क्या लोगों को नहीं लगता है कि मैं कुछ और प्ले कर सकती हूँ। इसलिए मैंने 7 साल काम नहीं किया था कि मुझे या तो नेगेटिव सिर्फ नहीं करना है, मुझे सब मिश्रित दीजिए, एक कंप्लीट कैरेक्टर दीजिए, तो करने में मजा आता है। वरना इंसान बोर हो जाता है ना। अप्लाई करने के लिए क्या है, या तो फिर नेगेटिव कैरेक्टर में आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जगह दीजिए। जैसे गुलशन ग्रोवर जी अलग अलग किरदारों में अलग अलग चीजें लेकर आते हैं, तो तभी तो वो नायाब रहता है ना, हर किरदार एक अलग दिखता है। अब सेम चीज वही ढर्रा आप अपनाने को बोल रहे हो, कुछ नयापन नहीं लाना है उसमें, वही वाला करते रहिए, इंसान कब तक करेगा, बोर हो जाएगा ना।
आर्टिस्ट को तो फॉर्डर मिलना चाहिए ना, अपनी आत्मा को खिलाने के लिए, तृप्त करने के लिए किरदार में कुछ होना चाहिए ऐसा तो हम अपने आप को अप्लाई कर सकें, ताकि अच्छा लगे, हमें लगे कि हमने कुछ किया। फिर अच्छे कैरेक्टर्स मिले और अब ये मिला है छठी मैया की बिटिया। सन नियो पर शाम 7 बजे आएगा, कल यानी कि संडे से सन के दिन सन नियो आ रहा है, बाय द वे। आशा है आप सबको पसंद आएगा। आप दोनों बताइए, नया शो और नया चैनल, तो क्या थोड़ी सी नर्वसनेस है या एक्साइटमेंट है कि भाई चलो नया शो है, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत खुशी तो ऑफकोर्स होगी, थोड़ी नर्वसनेस है, नर्व रैकिंग है थोड़ा? वो हर एक इंसान को रहता है एक्चुअली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है ऐसा रहता है कि हम मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ को वो ऑडियंस की तरफ से। लेकिन डेफिनेटली मैं पूरा श्योर पॉजिटिव मतलब बहुत ज़्यादा है मुझ में कि ये शो क्या आप बताइए। जी मैं भी नर्वस, एक्साइटमेंट, जो मिक्स फीलिंग्स होती है ना, लाइक एक्साइटेड भी हूँ कि यू नो फर्स्ट टाइम ये शो कर या भगवान एज ए डिवोटी, तो एक्साइटमेंट तो ऑफकोर्स होगी, बस नर्वसनेस भी है कि मतलब कैसा होगा, हमने मेहनत तो किया है पर इसका रिजल्ट क्या होगा। वो बहुत जाबाज बच्ची है ये, बाय द वे बहुत जाबाज बच्ची है, कुछ भी कोई भी स्टंट्स भी वो करने को हमेशा तैयार रहती है और किए भी हैं। तो स्टंट्स भी देखने मिलने वाले हैं हमें? ऑफ कोर्स, मतलब यार रिलीज होगी, स्टंट्स नहीं देखा हर चीज होगा। अरे क्या बात है। ये सब सारी चीजें अलग हो रही है, मतलब इसमें माइको भी देखने मिलेगा, नॉर्मल कल्चर भी देखने मिलेगा, स्टंट्स भी देखने मिलेगा, सब कुछ सम्मिलित है यहाँ पे, एक कंप्लीट पैकेज। देखो दीना, आपसे पूछना चाहेंगे, यू आर नॉट फ्रॉम बेसिकली यूपी और बिहार, आप छठी मैया के बारे में कभी सुने होंगे पर्सनली, लेकिन इसको एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, उनका पूजा नहीं एक्सपीरियंस भी किया है, क्योंकि हम लोग कॉलोनी में रहे हैं। तो ओएनजीसी कॉलोनी में क्या होता है ना कि हर स्टेट से लोग होते हैं। सो हमारे इनफैक्ट जो नेबर थे वही बिहार से थे, तो आंटी बिहारी थी। सो आई नो, मतलब जब भी वो ऑरेंज सिंदूर लगाते थे, पूरा फुल करके लगाते थे। एंड इसलिए मुझे ठेकुआ के बारे में पता है कि मुझे ठेकुआ बहुत 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 पसंद है। इवन अभी भी असम में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी हमारे लीडर हैं, वो भी बिहारी है। तो यू नो जितने भी डिश होते हैं, लिट्टी चोखा मैंने उनसे सीखा था, बिचारी में। सो आई नो कि कैसा होता है, जैसे सुबह वो उठते हैं एंड गन्ने के पेड़ का भी पूजा होता है, राइट। सो आई नो दैट बेसिक थिंग्स, क्योंकि सुबह आंटी उठती थी सनराइज से पहले ही, एंड देन उपवास करके आई गेस नेक्स्ट डे इवनिंग शायद उपवास तोड़ते हैं, वैसा कुछ था। सो येस, दिस इज़ व्हाट आई नो। एंड इतने घर पे लोग ठेकुआ बनाते थे, लिटरली हमारे आसपास सबके घर पे इतने भर के ठेकुआ आते थे। That's all. इंडिया की ऑडियंस काफ़ी इमोशनल है, वो कभी रिलीज़ होती है अगर कोई भी सीरियल, तो वो पॉजिटिव कमेंट और नेगेटिव कमेंट दोनों करता है। और नेगेटिव कमेंट में जहाँ तक ये आता है, माइक्रो जब सीरीज या सीरियल आता है तो उसमें ज़्यादातर कहा जाता है कि लोगों से कनेक्ट करने के लिए लोग भगवान की चीज़ें या माइक्रो ला रहे हैं कि टीआरपी और बढ़े। तो इस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है? देखिए, भगवान तो हमारे भीतर है और कर्म को मैं प्रधान मानती हूँ कि जो अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन उन अच्छे कर्मों को करवाने के लिए भी भगवान की आवश्यकता पड़ती है। काहे कि भय बिनु होए ना प्रीत अनाथी हो जाए ना। मतलब सोसाइटी इसलिए बनाई ताकि लोग एक दूसरे को नोच के ना खाएं, खत्म ना कर दें। तो भगवान की तो सख्त आवश्यकता होती है और भगवान के थ्रू जीवन जीने का सही तरीका बताने से और अच्छा बेहतर तरीका आप बताइए। और छठी मैया जिसे आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, अगर पूरे देश को, विश्व को उनसे अवगत कराया जाए तो उसमें इमोशनल होने की कोई बात नहीं है। ये तो हमारे देश की स्पेशलिटी है कि हमारे पास इतने देवी देवता हैं और हर देवी के साथ कोई जानवर, कोई चिड़िया, कोई पेड़ संलग्न है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जो देश की पद्धति है वो सर्वधर्म क्या है? हाँ, सर्वधर्म नहीं, सर्वधर्म संपन्न में नहीं। सब कहने का तात्पर्य ये है कि
हर देवी देवता के साथ कोई ना कोई जानवर, कोई पेड़, कुछ होता है ताकि हमारे जो नेचर है, एनिमल्स, पेड़, इंसान, जिसे इन सभी चीजों की आवश्यकता है, सांस हमें मिलती है पेड़ों से। और पेड़ तुलसी भगवान है हमारे लिए, जो मोस्टली हर भारतीय घर में पाई जाती है। तो उसमें भी तो भगवान ही है, आप में भी भगवान है। हम झुक के आपको प्रणाम करते हैं, तो अगर हम अपने सीरियल में देवी दिखाते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और कुछ सर क्या है वो? देखो ना, जब आप कोई देवी का कैरेक्टर प्ले करते हो तो साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी काफ़ी जगह फैल जाती है। तो उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करते हो? काफ़ी कुछ मतलब सिखाना पड़ता है, कुछ दिखाना होता है, क्योंकि एक देवी का कैरेक्टर है, किसी को कुछ हर्ट ना हो, वो सब संभालना पड़ता है। तो आप उस चीज़ को कितना प्रिपेयर करते हो? आई थिंक बीइंग अ ह्यूमन, अभी तो देवी तो नहीं बन सकती, सो डेफिनेटली इट्स अ कैरेक्टर फॉर मी कि मुझे जो दायित्व दिया गया है एज एन आर्टिस्ट मैं उसे निभाने की कोशिश करती हूँ। बट स्पिरिचुअलिटी की बात जहाँ पे आ जाती है तो मैं एनीवे मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उस मतलब माँ के किरदार को निभाने में। अभी जैसे हम जिस तरीके से भगवान से आए कि हर एक इंसान भगवान से अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो मेरा एक अलग वे होगा, एक अलग तरीका होगा उनसे कनेक्ट करने का। सो मैं बस वही फील करती हूँ जब भी मैं कैरेक्टर निभाती हूँ। एंड आई थिंक वही चीज़ मुझे हेल्प करती है कि जो भी मैं दर्शाना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ वो मैं उस हिसाब से कर पाती हूँ। और देखिए ना, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं इसलिए इतनी सौम्य, इतनी उज्जवल लग रही हैं कि छठी मैया का किरदार प्ले कर रही हैं, है ना? इवन जैसे कि आपका ये डेब्यू है, आपके लिए नया किरदार, उनको आप बचपन से देखते आ रहे हो, लेकिन आपके लिए इनके साथ काम करना नया है। तो जब नए आते हैं तो कई कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और बहुत सारे मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? ये तीनों हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं। मेरा भी ऐसा ही